नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आप सभी को द बायोग्राफी चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे संदीप माहेश्वरी का जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी युवाओं के लिए प्रेरक और आज का सबसे प्रासंगिक नाम है। दोस्तों, भारत के शीर्ष उद्यमियों में तेजी से उभरने वाले नामों में से एक नाम संदीप माहेश्वरी का भी है। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी ने ये सफलता काफी कम समय में हासिल की है। दोस्तों, संदीप imagebazaar.com के संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। दोस्तों, इमेज बाजार भारतीय वस्तु और व्यक्तियों का चित्र सहेजने वाली सबसे बड़ी ऑनलाइन साइट है। दोस्तों, इसके पोर्टल में 1 लाख से अधिक नए मॉडलों की तस्वीर संरक्षित है। दोस्तों, इतना ही नहीं, कई हजार कैमरामैन इस वेब पेज के साथ काम करते हैं। त्रिबुद्धि के स्वामी संदीप को इस कार्य के लिए न सिर्फ काफी मेहनत करनी पड़ी, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग का सही उपयोग कर इसे हासिल किया है। दोस्तों, संदीप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी काफी नाम कमा चुके हैं। दोस्तों, संदीप युवाओं को आगे लाने के लिए, उनके भविष्य को लेकर उन्हें निराशा से बाहर निकालने के लिए कई जगह सेमिनार भी आयोजित कराते हैं। दोस्तों, उनका फ्री मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, 34 वर्षीय संदीप ने अपने जीवन में कई संकटों का सामना करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दोस्तों, 28 सितंबर 1980 को संदीप माहेश्वरी का जन्म दिल्ली में हुआ था। संदीप बचपन से ही बहुत कुछ करने के लिए सोचते थे। वे अपने बचपन के बारे में खुलकर कभी ज्यादा बात नहीं करते हैं। उनके पिता कारोबारी थे। संदीप के पिता का एल्युमिनियम का कारोबार था। लगभग 10 साल चलने के बाद ये व्यापार ठप हो गया। परिवार की सहायता के लिए उन्होंने मां के साथ मिलकर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जिसमें घर में ही चीजें को बनाना और बेचना होता था। दोस्तों, MLM का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा। MLM का काम भी ज्यादा दिन नहीं चल पाता। पिता का कारोबार थम जाने के कारण संदीप को पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। संदीप के पिता काफी परेशान रहते थे। इस संकट की घड़ी में संदीप के परिवार ने टूटने की अपेक्षा खुद को और ज्यादा संगठित किया। उसी समय संदीप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे। इस छोटे व्यवसाय के बाद उन्होंने और भी कई काम शुरू किए जो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। दोस्तों, अंत में उन्होंने परिवार चलाने के लिए PCO का काम आरंभ किया। चूंकि उस समय मोबाइल उतना नहीं था, तो ये काम कुछ दिनों के लिए अच्छा चला। उनकी माँ ये काम संभालती थी। दोस्तों, संदीप को परिवार और आर्थिक संकट के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दिल्ली के करोड़ी मल कॉलेज से वे कॉमर्स में स्नातक कर रहे थे और 2000 में उन्होंने फोटोग्राफी करना आरंभ किया था और आरंभ में कई तरह से उसे पेशे के रूप में अपनाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में कुछ मित्र के साथ एक छोटा सा व्यवसाय भी आरंभ किया, किंतु वे सभी असफल हो गए। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही चुना था। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी निराशा के साथ जीने लगे थे, लेकिन उसी समय एक बार उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार परिचर्चा में दोस्तों के साथ हिस्सा लिया। 18 साल के संदीप की परिपक्वता उतनी नहीं थी। उन्होंने सेमिनार में कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने जो कुछ भी सुना सब उनके लिए अनजान सी बातें थी। उस 21 साल के लड़के ने संदीप को एक बार फिर से अपनी निराशा से संघर्ष करने का हौसला दिया। इस हौसले के साथ ही संदीप को नए तरह की उद्यम आरंभ करने की प्रेरणा मिली और यह भी कि वो अपने तरह कई युवाओं को जीवन संघर्ष में प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, अब संदीप ने ठान लिया कि वो 21 साल के लड़के की तरह ही नया उद्यम आरंभ करेंगे। ये आवाज उसके अंतर्मन से आ रही थी। ये विचार आते ही वो अपने कुछ मित्रों को संग लेकर उस लड़के की कंपनी में गए और वहां पर कुछ हाथ नहीं लगा। किसी को कंपनी में नहीं रखा। मित्र भी उनकी खिल्ली उड़ाने लगे थे। इस असफलता ने उन्हें थोड़ी सी
पीछे कर दिया पर हरा नहीं पाई। दोस्तों, संदीप असफलताओं का मूल्यांकन करने लगे। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का उपाय सोचा और उन्हें लगा कि शायद साझेदारी पर विश्वास न करके भूल की है। दोस्तों, संदीप को लगने लगा कि जब तक आप संघर्ष के कूटनीतिक को अनुभव से नहीं गुजरते हैं, सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने कई और असफल प्रयास किए। दोस्तों, मॉडलिंग के दौरान एक मित्र कुछ तस्वीरें लेकर उनके पास आया। उन तस्वीरों को देखकर उन्हें लगा कि उनके अंतरात्मा की आवाज इसी व्यवसाय के लिए आ रही है। उन्होंने कुछ जानकारी हासिल करके 2 सप्ताह के फोटोग्राफी के प्रशिक्षण कोर्स में दाखिला ले लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक महंगा कैमरा भी खरीदा और तस्वीर खींचना आरंभ कर दिया। दोस्तों, फोटोग्राफी कोर्स पूरा करने के बाद भी उनके लिए रास्ता कठिन नहीं था। उन्होंने देखा कि देश में लाखों लोग फोटोग्राफर के पेशा के लिए धक्का खा रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि ऐसा क्या करना चाहिए जो फोटोग्राफी को दूसरे लेवल पर ले जाकर नया व्यवसाय का रूप दे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का विज्ञापन देखा और उस विज्ञापन को पढ़कर कई लोग आए। उन लोगों से ही जिंदगी की पहली कमाई का सिलसिला आरंभ हुआ। फोटोग्राफी का व्यापार आरंभ हो गया और धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। 12 घंटे में 100 मॉडल के 10,000 फोटो खींचकर लिम्का बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस रिकॉर्ड के बाद उनके पास काम की तादाद और ज़्यादा बढ़ने लगा। दोस्तों, लिम्का बुक में नाम दर्ज करने के बाद उनको काफ़ी व्यवसाय मिलने लगा। इसी रिकॉर्ड के कारण उनके पास कई मॉडल्स और कई विज्ञापन कंपनियां आने लगी और देखते ही देखते कुछ ही अवधि में उनकी कंपनी भारत की बड़ी फोटोग्राफी एजेंसी बन गई। दोस्तों, पैसों की कोई कमी नहीं रही। 2006 में संदीप के दिमाग में एक नया ख्याल आया और उसी ख्याल से उपजा ऑनलाइन इमेज बाजार शेयरिंग साइट। दोस्तों, ये देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फोटोग्राफी की कंपनी है। अभी उनके पास 45 देशों से लगभग 7,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। अब संदीप भी शेयरिंग पर सेमिनार देते हैं और लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।